Hello students, welcome to Padho Vayu. My name is Shashikant Chaube and in this video we are going to start Kelvin cycle, also known as dark reaction. So without wasting our time, let's get started. ये जो साइकिल है इसके बहुत सारे नाम हैं। इनमें से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट नाम है केल्विन बेंसन बेसम साइकिल बिकॉज इस साइकिल को डिस्कवर किया गया था 1950 और इसे डिस्कवर करने वाले थे मेल्विन केल्विन, जेम्स बेसम और एंड्रयू बेंसन। इन्होंने इसे डिस्कवर करते समय कार्बन 14 आइसोटोप का यूज किया था और ये जो रिएक्शन है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इसके और भी कई नाम हैं। ये जो केल्विन साइकिल होता है इसमें बहुत सारे सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रेडॉक्स रिएक्शन प्रेजेंट होते हैं और ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड फ्लूइड में होते हैं जिसे हम स्ट्रोमा के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि इस केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, बट यहाँ पे लाइट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, फिर भी ये रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में ही होता है क्योंकि यहाँ पे एटीपी और NADPH की जरूरत होती है जो इसे लाइट रिएक्शन से मिलता है और ये लाइट रिएक्शन थायलाकोइड के मेम्ब्रेन पे चलती रहती है। इस साइकिल का एक और नाम है रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट साइकिल। ये नाम इसे इसलिए दिया गया बिकॉज जब इस पूरे साइकिल को स्टार्ट किया जाता है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मॉलिक्यूल जो यूज होता है वो होता है राइजिलोज 1,5 बेस फॉस्फेट और ये मॉलिक्यूल आगे कई स्टेप्स में रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाता है और इसे हम शॉर्ट में RUBP के नाम से भी जानते हैं। इस साइकिल को C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये पूरा साइकिल रन होता है तो इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, याद रखना स्टेबल प्रोडक्ट वो होता है 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ये 3 कार्बन का होता है, इस वजह से इस पूरे साइकिल को C3 साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इस साइकिल का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। इस पूरे साइकिल में टोटल 3 फेजेस पाए जाते हैं। जो फर्स्ट फेज है वो है कार्बोक्सिलेशन एंड सेकंड इज द रिडक्शन और थर्ड फेज होता है रीजनरेशन। यहाँ पे रीजनरेशन फेज में RUBP को रीजनरेट किया जाता है, इसलिए कहीं कहीं पे RUBP रीजनरेशन फेज भी कहते हैं। अब इस पूरे केल्विन साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है रूबिस्को और रूबिस्को के बारे में हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि ये पूरे अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे एबंडेंट एंजाइम होता है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बनाया जाता है। अब ये जो पूरा रिएक्शन है ये केल्विन साइकिल के अंदर चलता है। तो जो केल्विन साइकिल है वो एज अ फैक्ट्री वर्क करती है और किसी भी फैक्ट्री को एज अ रॉ मटेरियल कुछ कंपोनेंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट अपने एटमॉस्फेयर से ले लेता है और ATP और NADPH चाहिए होते हैं जो कि उसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करते हैं। तो अब हम केल्विन साइकिल की फैक्ट्री में चलते हैं। यहाँ एटमॉस्फेयर से इनऑर्गेनिक कार्बन को 5 कार्बन के मॉलिक्यूल RUBP के साथ कंबाइन किया जाता है और इसे ऐड करने का काम रूबिस्को एंजाइम करता है। बट ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाता जिससे ये आगे दो अलग अलग 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। ये जो दो मॉलिक्यूल अब हमें मिलते हैं इन्हें फॉस्फोग्लिसरेट कहा जाता है। ये इस साइकिल का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है जो कि 3 कार्बन का होता है। इसके बाद ATP और NADPH की जरूरत पड़ती है जो हमें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से मिल जाते हैं। जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स को ATP प्रोवाइड की जाती है, यहाँ ATP में 3 फॉस्फेट होते हैं, इनमें से एक फॉस्फेट को इन मॉलिक्यूल्स पर लगा दिया जाता है और अब ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ अब 2 फॉस्फेट ऐड हो गया है इसलिए बिस प्रीफिक्स का यूज किया गया है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स थे इसलिए 2 ATP को यूज किया गया और ये ATP जो अब ADP में कन्वर्ट हो चुके हैं ये यहाँ से निकल जाएंगे। अब हमारे पास जो बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है उसमें हम NADPH का यूज करेंगे जिससे इन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन ऐड होगा और ये कन्वर्ट हो जाएंगे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। इन 2 स्टेप्स को ही रिडक्शन फेज कहा जाता है। अब फाइनली प्लांट यहाँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इजीली बना सकता है, बट इस साइकिल को हमें आगे कंटिन्यू चलाने के लिए प्लांट को बार बार RUBP की जरूरत होती रहती है, इसलिए यहाँ पे 6 साइकिल्स को एक साथ चलाया जाता है जिससे कि टोटल 36 कार्बन का प्रोडक्ट मिलता है।
और इसमें से एक ग्लूकोज बना लिया जाता है, जिससे अब हमारे पास टोटल 30 कार्बन बच जाते हैं। इन 30 कार्बन को यूज करके हम आगे के साइकिल के लिए 6 RUBP को रीजनरेट करते हैं। इससे ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी और ये जो रीजनरेशन का फेज है इसे ही हम RUBP रीजनरेशन फेज कहते हैं। RUBP को वापस से रीजनरेट करना बहुत जरूरी है, तभी ये रिएक्शन बिना किसी प्रॉब्लम के कंटिन्यू चलती रहेगी। अब एक इम्पॉर्टेंट बात हमें ये याद रखना है कि ग्लूकोज बनाने के लिए जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है उसके लिए हमें 6 राउंड के साइकिल्स को कंटिन्यू चलाना पड़ेगा। इस वजह से बुक्स में 6 साइकिल्स को कंबाइन करके एक रिएक्शन में लिखा गया होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो लीफ में यहाँ पे ग्लूकोज बन के रेडी हो गया है, इसे प्लांट के दूसरे पार्ट्स में भी भेजना जरूरी है ताकि सभी को फूड मिल सके। तो इसलिए इसे ट्रांसपोर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और इसे सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और आगे चल के इसे कुछ लंबे समय के लिए स्टोर भी करना जरूरी है। तो स्टोर करने के लिए हम स्टार्च फॉर्म का यूज करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि अब आपको केल्विन साइकिल बहुत इजी लगने लगेगा। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे पूरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और साथ ही आप पढ़ो बायो के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के वीडियो रेगुलर देखने के लिए।